आज की हमारी क्लास जो रहेगी वो बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों को लेकर के, संगीति को लेकर के, संप्रदाय, त्रिपिटक और आचार्य और उनके द्वारा लिखे गए रचनाओं को लेकर रहेगा। देखिए, ये क्लास बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जो इसको समझ लेगा तो वो समझ लीजिए कि पिछले वाले क्लास में हमने भगवान बुद्ध के जीवन वृत्त को समझाया और इस क्लास में हम भगवान बुद्ध के प्रमुख सिद्धांत क्या है, संगीति क्या है, उसकी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे इसकी व्याख्या करते हैं। देखिए, प्रमुख बौद्ध संगीति जो हुई है वो चार हुई है, चार मानी गई है। पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में आयोजित हुई थी जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई। भगवान बुद्ध के मृत्यु के बाद उनका एक शिष्य था सुभद्र, जो कि नहीं चाहता था कि कोई उसके ऊपर रोक टोक लगाए। तो बुद्ध के मरने के बाद वो खुशी मनाता, कहता है कि बुद्ध के मरने के बाद अब हमें किसी की बात नहीं माननी पड़ेगी, किसी तरह की बातों को कोई मुझे टोकेगा नहीं। तो इसको लेकर के महाकश्यप ऋषि ने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया और यह बौद्ध संगीति राजगृह में आयोजित हुई थी, ठीक है ना। और सबको पता है, और वो कौन सी जगह है, सप्तपर्णी गुफा। और इस वक्त हर्यक वंशी शासक अजातशत्रु का शासनकाल था, ठीक है ना। अब ये महाकश्यप ऋषि ने जब इसका आयोजन किया तो यहाँ पर दो पिटक यानी सुत्त पिटक और एक है विनय पिटक, इसका संगायन किया गया या इसकी रचना की गई। देखिए, सुत्त पिटक के रचनाकार माने जाते हैं आनंद। और ये बात जानिएगा कि सुत्त पिटक सभी तीन पिटकों में सबसे बड़ा माना जाता है, सबसे बड़ा है और इसके 5 भाग हैं, ठीक है ना। आगे हम उसकी बात करेंगे। तो आपको पता ही है, दिग्ग निकाय है ना, खुद्दक निकाय, अगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, इस प्रकार से 5 उसके निकाय हैं। और इसकी रचना कौन किया? आनंद। ध्यान रखिएगा, पहले आनंद इस संगीति का हिस्सा नहीं थे, लेकिन बुद्ध के निकटस्थ रहने की वजह से इन्हें संघ में शामिल कर लिया गया था। मतलब संघ में नहीं, संघ में तो थे ही, मतलब संगीति में शामिल किया गया। क्यों शामिल किया गया? अब क्यों शामिल नहीं किया गया ये भी जान लीजिएगा। शामिल इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इनको 4 आर्य सत्यों का बोध नहीं हुआ था, ठीक है ना। यानी अर्थात इनको 4 आर्य सत्यों का ज्ञान नहीं होने की वजह से इन्हें भिक्षु नहीं, मतलब आचार्य की श्रेणी में नहीं रखा जाता था। तो बाद में इनको सम्मिलित किया गया और इन्होंने सुत्त पिटक की रचना की और विनय पिटक इसकी रचना किया उपाली ने, ठीक है ना। तो 2 पिटकों का यहाँ पे संकलन किया गया। और विनय पिटक क्या है? अनुशासन संबंधी ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें तो ये ठीक 100 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद बेटा? ठीक 100 वर्ष बाद इसका आयोजन होता है, ठीक। वैशाली में आयोजित किया जाता है और उस वक्त शिशुनाग वंशी शासक कालाशोक का समय था और इसकी अध्यक्षता किए थे सब्बकामी ने, ठीक है ना। तो ये वैशाली में हुआ। इसके बारे में ये कहा जाता है कि यहीं पर बौद्ध धर्म का 2 विभाजन पहली बार प्राप्त होता है। एक तो महासांघिक और दूसरा जो था स्थविरवादी यानी थेरवादी, ठीक है ना। तो जो थेरवादी थे वो क्या थे? कठोर नियमों को मानने वाले थे, ठीक है ना। तृतीय बौद्ध संगीति की यदि हम बात करें तो ये पाटलिपुत्र में हुई, अशोक मौर्यवंशी अशोक के समय में, और मोगली पुत्र तिष्य ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें तीसरा पिटक की रचना की गई जिसका नाम था अभिधम्म पिटक, ठीक है ना। ये 255 ईसा पूर्व में आयोजित किया गया था। चौथी बौद्ध संगीति ये कुंडल वन में हुआ था कनिष्क के समय में। देखिए, ये 1 लिखा है, ये गलत है, इसको 101 मान लो, वो ठीक है। तो 101 ईस्वी में कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया और इसके उपाध्यक्ष थे कौन? अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा है। तो अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा, उपाध्यक्ष थे। और ये कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में। तो इसको कहा गया कि अगर इसको ट्रिक के द्वारा रचना चाहते हो तो पहला क्या है? राजा महाराजा आजा, है ना। तो रा से क्या हुआ? राजगृह, महाराजा मने महाकश्यप, आ से तुम्हारा अजातशत्रु,
दूसरा ये 483 में हुआ था। दूसरा है द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। तो इसका है वेश्या शब का काल है, ठीक है ना। तो वह मतलब वैशाली हो गया, शब का माने शब्बकामी, ठीक है ना। आकाश है कालाशोक, ठीक है ना। तो वैश्या शब का काल है, ये दूसरी बौद्ध संगीति हो गई। पटाओ मत आशिक, कुछ ऐसे रटने की कोशिश करिएगा, है ना। बस एक ट्रिक भिड़ाए हैं, इसका कुछ अलग अर्थ मत निकालिएगा आप लोग। तो पटा से क्या हो गया पाटलिपुत्र, मत से क्या हो गया मोगलीपुत्र तिष्य, और आशिक का अर्थ क्या हो गया अशोक से लिया गया है। चतुर्थ बौद्ध संगीति की हम बात करें जो कि 101 ईसा पूर्व में ईस्वी में हुआ था, तो इसका है कुंवर जी कंगाल हैं। तो कुंवर जी मतलब कु से कुंडलवन, ठीक है ना। जी मतलब वसुमित्र, है ना। वसुमित्र के बारे में वसुमित्र जी लिखा हुआ है, ठीक है ना। कंगाल से कनिष्क हो गया, ठीक है ना। तो कुंवर जी क्या हैं, कुंवर जी कंगाल है, या लिख सकते हो कुंवर वसु कंगाल हैं। तो वसु माने वसुमित्र हो जाएगा। तो जिस रूप में आप चाहो तो इसको याद कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए 4 प्रमुख आर्य सत्य कौन कौन से हैं। देखिए सिद्धांतों की यदि हम बात करें तो 4 प्रमुख सिद्धांत है। पहला है दुख, इस संसार में दुख ही दुख है, सब्बे दुखे, सर्वत्र दुख है। मनुष्य जन्म लेता है तो जन्म के लेते वक्त दुख होता है, किसी से विरह होता है तो भी दुख होता है, अगर आपके पास ज़्यादा संपत्ति है तो भी दुख होता है कि कहीं वो कहीं नष्ट न हो जाए। हम किसी चीज़ को चाहते हैं, है ना, वो न मिले तो भी दुख होता है। तो आपके पास है तो भी दुख, नहीं है तो भी दुख है। तो खोने का दुख है कि कहीं खो न जाए, और नहीं है तो उसको पाने का दुख है। फिर क्या है दुख समुदय, दुख का कारण बताया गया। तो दुख का कारण जो है कारणतावाद इसी के अंतर्गत आता है, प्रतिसमुत्पाद इसी के अंतर्गत आता है। इसमें द्वादश यानी निदान के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है ना। और दुख का कारण बताया गया है अज्ञानता और तृष्णा को, अज्ञानता और तृष्णा को। तो मनुष्य के अंदर जो इच्छाएं हैं, है ना, वही दुख का कारण बताया गया है। इच्छा मतलब तृष्णा, और अज्ञानता, अज्ञानता की वजह से मनुष्य क्या होता है दुख को सदैव प्राप्त होता रहता है। अब अगली बात है दुख निरोध क्या है, दुख का निवारण है। तो यानी दुख को क्या कहा गया कि यदि तृष्णा की समाप्ति हो जाए या अज्ञानता का नष्टीकरण हो जाए तो मनुष्य क्या होता है निर्वाण को प्राप्त हो गया। तो निर्वाण की अवधारणा दुख निरोध के अंतर्गत बताई गई है। तब ऐसी दशा में मनुष्य को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। तो दुख का निरोध है। निरोध कैसे है, निर्वाण प्राप्त के द्वारा। निर्वाण कैसे मिलेगा, जब तृष्णा का अंत हो जाएगा, अज्ञानता का अंत हो जाएगा। अब क्या है दुख निरोध गामनी प्रतिपदा मार्ग, है ना। दुख निरोध गामनी मार्ग प्रतिपदा। तो ये इस निवारण के लिए 8 मार्ग बताए गए जिसको अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो अष्टांगिक मार्ग है वही निर्वाण में सहायक होता है। तो कौन कौन है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, ठीक है ना, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, ठीक है ना, और क्या है सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ठीक है ना। तो चलिए एक एक को समझते हैं हम लोग। देखिए सम्यक दृष्टि क्या है, सत्य में विश्वास करना। सम्यक संकल्प मन से और नैतिक विकास का प्रतिज्ञा करना कि मैं नैतिकतापूर्ण रहूँगा। मन से भी मनुष्य को पवित्र होना चाहिए, उसका संकल्प करना। सम्यक वचन हानिकारक बातें और झूठ न बोलना क्या है, सम्यक वचन है। सम्यक कर्म हानिकारक कर्म न करना। सम्यक आजीविका कोई भी अस्पष्टता हानिकारक व्यापार न करना, ठीक है ना। सम्यक प्रयास अपने आप को सुधारने की कोशिश करना, ठीक है ना। निर्वाण की प्राप्ति के लिए प्रयास करना, यह सम्यक प्रयास है। सम्यक स्मृति स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता प्राप्त करने की कोशिश करना। और सम्यक समाधि निर्वाण पाना और स्वयं को, ठीक है ना, क्या करना
अपने आप में क्या करना है, समाधि में समाधिस्थ हो जाना। तो एक तरह से क्या है, ये 8 आपके हैं। तो क्या बताया हमने, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, ठीक है ना, और क्या है, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये 8 आपके क्या हैं बेटा, अष्टांगिक मार्ग है। ध्यान रखिएगा, इसको लिया गया है छांदोग्य उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है, छांदोग्य उपनिषद से इसको लिया गया है। अब हम बात करें अगले सिद्धांत की, तो वो है क्या, अनिश्वरवाद। देखिए, बुद्ध ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते थे, है ना। दुनिया प्रतिसमुत्पाद के नियम पर चलती है। प्रतिसमुत्पाद मतलब कार्य कारण की श्रृंखला। तो उन्होंने 12 अंगों में इसको बांटा। कहा इस ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई नहीं है, न कोई इसको जन्म देने वाला है ना, न इसका अंत का भान होता है, न ही इसका कोई प्रारंभ है, न ही अंत है। इसलिए वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। अनात्मवाद, देखिए एक चीज और है, वो आत्मा के सिद्धांत को भी नहीं मानते। वो कहते हैं पुनर्जन्म संस्कारों और अज्ञानता की वजह से होता है, संस्कार की वजह से अगला जन्म मिलता है। तो ये आत्मा के सिद्धांत को नहीं मानते। जिसे लोग आत्मा समझते हैं वो चेतना का अविच्छिन्न प्रवाह है। यह प्रवाह कभी भी बिखर कर जड़ से बद्ध हो सकता है और कभी भी अंधकार में लीन हो सकता है, ठीक है ना। तो जो स्वयं के हो जाने के बगैर आत्मा नहीं हुआ जा सकता, निर्वाण की अवस्था में स्वयं को जाना जा सकता है। मरने के बाद आत्मा महासुसुप्ति में खो जाती है और अनंत काल तक अंधकार में पड़ी रहती है, फिर दूसरा जन्म लेकर संसार चक्र में फिर से शामिल हो जाती है। अतः आत्मा तब तक आत्मा नहीं जब तक बुद्धत्व घटित न हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर आत्मा का अस्तित्व वो स्वीकार नहीं करते। तो अगर पूछ दिया कभी एग्जाम में कि बौद्ध धर्म में क्या आत्मा के सिद्धांत में विश्वास करता है, क्या आत्मा को मानता है, तो नहीं। ध्यान रखिएगा। क्षणिकवाद, बुद्ध के अनुसार इस ब्रह्मांड में सब कुछ क्या है, क्षणिक है, नश्वर है, कुछ भी स्थायी नहीं है, सब परिवर्तनशील है। यह शरीर और ब्रह्मांड उसी तरह से जैसे घोड़े, पहिए और पालकी, जिसको मिला करके रथ कहते हैं, जब अलग कर दिया जाता तो रथ का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए क्या है, क्षणिकवाद। कारणतावाद, देखिए प्रकृति समुत्पाद करता है किसी वस्तु के होने पर, समुत्पाद माने किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। तो प्रकृति समुत्पाद के 12 क्रम है, जिसे द्वादश निदान कहा जाता है, ठीक है ना। तो प्रकृति समुत्पाद द्वादश निदान यानी 12 उपचारों पे आधारित है। ध्यान रखिएगा कि बौद्ध दर्शन का यह केंद्रीय सिद्धांत माना जाता है। पूछ देगा कि इसका केंद्रीय सिद्धांत कौन है बेटा, तो वह है प्रकृति समुत्पाद, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो वो क्या है, इसी को कार्य कारण कहते हैं कि एक की वजह से दूसरी घटना की उत्पत्ति होती है और प्रत्येक कार्य कारण आपस में क्या रहते हैं, निर्भर हैं। जैसे अविद्या की वजह से संस्कार, तो दुख का मूल कारण क्या हो गया, अविद्या। फिर पुनर्जन्म का कारण बनता है संस्कार, ठीक है ना। फिर संस्कार की वजह से विज्ञान, चेतना, फिर नाम रूप आत्मा बनती है, फिर खडायतन, फिर 6 इंद्रियाँ बनती हैं, फिर स्पर्श, फिर उसकी वजह से वेदना, फिर तृष्णा, फिर इच्छाओं के बाद तीव्र इच्छा, फिर भव, फिर जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति, और फिर जाति, फिर जरा मरण। ये जो चीज़ें हैं, ठीक है ना, ये सभी क्या है, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। और जरा मरण के बाद फिर अविद्या की वजह से फिर ये क्रम चलता रहता है। और मनुष्य क्या होता है, इस संसार चक्र में फंसा रहता है। तो ये द्वादश निदान है, ठीक है ना। पुनर्जन्मवाद, देखिए बौद्ध धर्म के संदर्भ में पुनर्जन्म का अर्थ है मृत्यु के बाद पुनः जन्म लेना और संसार चक्र में बने रहना। तो जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म, यह अनंत चक्र एक महान दुख है। जब तभी टूटता है जब ज्ञान प्राप्त होता है या इच्छाओं का अंत हो जाता है। तो इस प्रकार से पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, यह भी इसका मूल सिद्धांत है। ध्यान रखिएगा, खुद्दक निकाय जो कि सुत्त पिटक का एक भाग है, उसमें जातक कथा है, उसमें 544 जन्मों की कथाएं प्राप्त होती हैं, ठीक है ना। और बाद में भगवान बुद्ध के बाद भी और अन्य जन्मों की बात होती है, जैसे पद्मपाणि, है ना, अवलिकितेश्वर,
मैत्रेयनाथ भविष्य के बुद्ध की सिद्धांत। तो मैत्रेयनाथ इनका भी ये तो पूछ देता है कि भविष्य का बुद्ध किसे कहा जाता है, तो है मैत्रेयनाथ, ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम लोग। अब बात करेंगे संप्रदाय की। तो बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय कौन है? देखिए, बौद्ध धर्म में पहला क्या है, हीनयान। तो पहला ही जानते हो कि हीनयान का विभाजन सबसे पहले थेरवादी रूप में, स्थविरवादी के रूप में द्वितीय बौद्ध संगीति में हुआ था, सब्बकामी के समय में ही। ठीक है ना। लेकिन कालांतर में कनिष्क के समय में यह हीनयान और महायान में बट गया था। तो हीनयान क्या है, ये थेरवादी ही थे। हीनयान का अर्थ होता है बेटा निम्न वर्ग, और महायान का अर्थ होता है उच्च वर्ग। तो यहाँ पर महायान जो अधिक से अधिक या लोगों को क्या करे, मुक्ति प्रदान करे, वो महायान ही हो गया। तो हीनयादी जो है वो एक व्यक्तिवादी धर्म था। इसका शाब्दिक अर्थ होता है निम्न मार्ग। यह मार्ग केवल भिक्षुओं के लिए ही संभव था। हीनयानी संप्रदाय के लोग परिवर्तन अथवा सुधार के क्या मानते हैं, विरोधी मानते हैं। ठीक है ना। जबकि देखिएगा वही उल्टा होगा महायान में, ध्यान रखिएगा। यह बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों को ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहते थे कि जैसा चल रहा है वैसा ही, उसमें कोई वो परिवर्तन नहीं चाहते थे। और हीनयान के अधिकांश ग्रंथ क्या है, पाली भाषा में है। ध्यान रखिए, किस ग्रंथ में है बेटा, पाली भाषा में है। हीनयानी बुद्ध जी की पूजा भगवान के रूप में न करके महापुरुष के रूप में करते हैं और प्रतीकों की पूजा करते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रतीकों की पूजा करते हैं। जैसे जन्म का क्या हो गया, हाथी हो सकता है, कमल हो सकता है। घर से निकलना यानी घोड़े की पूजा। ठीक है ना। क्या है, महाधम्म चक्र प्रवर्तन के लिए जो पहली बार उपदेश दिए थे, तो चक्र की पूजा करते हैं। बोधि वृक्ष के लिए पीपल की वृक्ष की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से देखें, और निर्वाण के रूप में स्तूप की पूजा करते हैं। तो ये प्रतीकों की पूजा करते हैं, बुद्ध के मूर्तियों की नहीं। और बुद्ध की पूजा महागुरु या महापुरुष के रूप में करते हैं। ध्यान रखिएगा, हीनयानी की साधना अत्यंत कठोर थी और उनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकता, केवल भिक्षु ही प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। भिक्षुओं को ही 4 आर्षत्वों का ज्ञान होगा और वो निर्वाण को प्राप्त होते हैं। लेकिन उनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त, ठीक है ना, नहीं कर सकता, केवल बुद्ध ही कर पाए हैं एकमात्र। तो महापरिनिर्वाण की अवस्था जो है वो केवल बुद्ध को प्राप्त हुई है। तो जो पीछे बोला हूँ उसको समझ लीजिएगा, जहाँ गलत हो रहा है उसको सही कर लीजिएगा। हीनयानी संप्रदाय श्रीलंका, बर्मा, जावा आदि देशों में फैला हुआ है। बाद में यह संप्रदाय 2 भागों में विभाजित हो गया, जिसको आप कहते हो वैभाषिक और सौतांत्रिक। तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि वैभाषिक क्या है, सौतांत्रिक क्या है। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें वैभाषिक के बारे में, ठीक है ना, तो उसके बारे में जान लीजिएगा। देखो, वैभाषिक जो है विभाष शास्त्र, आप नाम सुने कि नहीं, ठीक है ना। तो उसको जो लोग उसके आधार पे मानते हैं, तो उस संप्रदाय को क्या कहा गया, वैभाषिक कहा गया। ठीक है ना। और सौतांत्रिक क्या है, जो सूत्र के नियमों को पालन करते हैं, तो सूत्र के द्वारा क्या हो गया, सौतांत्रिक हो गया। ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। अच्छा, कुछ और बातों को हम जान लेते हैं जो हीनयानी के बारे में। पहली बात क्या हमने बताया, स्थविरों से इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। ध्यान रखिएगा। इसे श्रावकयान या बुद्धियान भी कहते हैं। यह निम्नवर्गीय है और व्यक्तिवादी धर्म है। हीनयानी महात्मा बुद्ध को आत्मदीपोभव को अपना मूल तत्व मानते हैं। उन्हें महापुरुष मानते हैं पर देवता नहीं मानते हैं। अच्छा, हीनयानी त्रिकाय की संकल्पना विश्वास नहीं करते। ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते बल्कि प्रतीकों की पूजा करते हैं। हीनयानी का आदर्श अरहत यानी पूज्य के पद को प्राप्त करना, और व्यक्ति अपनी साधना से निर्माण प्राप्त करा करके अरहत की स्थिति को प्राप्त करते हैं। इसका प्रमुख संप्रदाय क्या है, वैभाषिक और सौतांत्रिक है। हीनयान में केवल पुद्गल शून्यता का उल्लेख है।
हीनयान के जो भी ग्रंथ हैं वो आमतौर पे क्या है बेटा, वो हैं पाली भाषा में। और इसके प्रमुख साहित्य हैं कथावत्थु, जिसमें भगवान बुद्ध का चरित्र है, विशुद्धिमग्ग, अवदान शतक इत्यादि है। इसके प्रमुख दार्शनिक वसुबंधु, कुमारलाल, इत्संग इत्यादि। हीनयान का प्रसार मुख्यतः भारत में ही होता रहा, ये इस चीज़ को जान लीजिएगा। तो वैभाषिक, देखो वैभाषिक जो है ना वो कश्मीर में उत्पत्ति हुई है वैभाषिक की, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा इसके प्रमुख लोग हैं धर्मरात, घोषाक, वसुमित्र, बुद्धदेव इत्यादि, ठीक है ना। और इसका प्रमुख शास्त्र कौन है, विभाषा शास्त्र। सौत्रांत्रिक क्या है, सूत्र पिटक पर आधारित होने की वजह से सौत्रांत्रिक है। इसके प्रवर्तक है कुमारलाल, ये चीन में बंदी बनाकर लेकर जाए गए थे, ठीक है ना। और ये अश्वघोष, आर्यदेव, नागार्जुन के समकालीन थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जानिएगा। अब बात करेंगे महायान की, जरा उसको सुन लीजिएगा। देखिए इसका ठीक उल्टा क्या है, महायान। महायान को क्या है, ध्यान रखिएगा। देखिए महायान संप्रदाय का उदय जब हुआ, ठीक है ना, तो ये महासांघिक कहलाया द्वितीय संगीति के दौरान। और इसका विशेष रूप से विस्तार दिखाई पड़ता है कहाँ पर, अमरावती नागार्जुन कुंडा के आसपास। बाद में मगध जो था उसका केंद्र बना, जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो किसके केंद्र के अंतर्गत आता है, महायानी। और वल्लभी का क्षेत्र जो है हीनयानी है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। अच्छा, इसे बुद्धयान, बोधिसत्वयान, एकयान, अग्रयान या श्रेष्ठ यान से भी संबोधित किया जाता है। इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ मार्ग, उत्कृष्ट मार्ग, ठीक है ना। इसका क्या है बेटा कि निर्वाण का मार्ग अकेले ढूंढना क्या है, मुश्किल है। और इस कार्य में क्या है, सबकी सहायता मिलनी चाहिए। वे समझते हैं ब्रह्मांड के सभी प्राणियों एक दूसरे से जुड़े हैं और सभी से प्रेम करना, सभी को निर्वाण के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो ये अन्य को भी निर्वाण के लिए क्या करते हैं, प्रयत्न करवाते हैं, ध्यान रखिएगा। इनका मानना था कि किसी भी प्राणी के लिए दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सभी जन्म मृत्यु के जंजाल में फंसा हुआ है। तो इस प्रकार देखें तो महायान शाखा में हजारों बोधिसत्वों की बात की जाती है। तो देखियो क्या है कि बोधिसत्व क्या है ये भी जान लो बेटा, कि महायान शाखा में बोधिसत्व की स्थिति क्या है, इसको समझ लीजिए। अगर बात करें महायान शाखा में बोधिसत्व की, तो इसके अंतर्गत मनुष्य को 4 आर्षत्वों का ज्ञान करना चाहिए। और 4 आर्षत्वों का जब जानकार हो जाता है व्यक्ति, तो उससे क्या होता है, वो बोधिसत्व की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। देखो निर्वाण का अर्थ ये होता नहीं मृत्यु हो जाना, निर्वाण का अर्थ होता है क्या, कि मनुष्य को, ठीक है ना, 4 आर्षत्व का अगर ज्ञान हो गया, ठीक है ना, तो वह व्यक्ति जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। अब उसकी यह दायित्व बनता है कि अन्य मनुष्यों को भी क्या करे, मुक्ति करवाए, है ना। देखिए महायान जो है आत्मा और पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया है, जबकि महात्मा बुद्ध क्या थे, अनात्मवादी थे, ठीक है ना। लेकिन इसमें आत्मा पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। महायान में 32 जनों को बुद्ध स्वीकार किया गया, ध्यान रखिएगा। महायान त्रिकाय, धर्मकाय, निर्माणकाय, संभोगकाय, ठीक है ना। और सुखावती स्वर्ग की संकल्पना के समर्थक थे। इसमें 10 परिमिताओं और भूमियों का सिद्धांत महायान का विशेष रूप से वर्णन मिलता है महायान में। ये लोग मूर्ति पूजक थे, ध्यान रखिएगा, क्या थे बेटा, मूर्ति पूजक थे, मूर्ति पूजक, ठीक है ना। ये बात जान लीजिएगा आप लोग। इसमें दूसरा सिद्धांत क्या है, बोधिसत्व की अवधारणा, ये अभी हमने बताया, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा महायान के प्रमुख संप्रदाय हैं पूर्वशैल, भद्रयानीय, शून्यवाद, विज्ञानवाद इत्यादि। और ये पुद्गल शून्यता, धर्म शून्यता दोनों का इसमें उल्लेख मिलता है। इसके सभी ग्रंथ किस में मिलते हैं बेटा, संस्कृत में मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, संस्कृत में इसके अधिकांश ग्रंथ मिलते हैं। और इसके प्रमुख ग्रंथों में अगर बात करें, प्रज्ञा परिमिता, ठीक है ना, जो कि नागार्जुन के द्वारा लिखा गया था, माध्यमिक कारिका इत्यादि, ठीक है ना।
तो इस प्रकार से अन्य जैसे ललित विस्तर है, वज्रछेदिका है, इसके प्रमुख दार्शनिक हैं नागार्जुन, अशंग, वेनशांग, दिगनाग, मैत्रेय, वसुबंध इत्यादि। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपका महायानी हो गए। अब अगर हम बात करें वज्रयान की, तो वज्रयान बौद्ध धर्म का एक तांत्रिक पंथ है। ठीक है ना। इसमें से कई अन्य रूप भी हैं और ये 7वीं शताब्दी के आसपास इसका विकास हुआ था। ठीक है। और ये भी जान लीजिएगा, इस समय तारा देवी की पूजा होती है मुख्य रूप से। किसकी? तारा देवी। वज्रयानी में देखो क्या है, महात्मा बुद्ध को आदि बुद्ध कहा गया है। आदि बुद्ध की सबसे पहली उल्लेख जो है असंग ने कहा किया था। ठीक है ना। और मानवाकृति स्वरूप को वज्रधर कहा जाता है बुद्ध की मूर्ति को। ठीक है ना। इसमें 84 सिद्धों की बात की गई है और बाद में नालंदा जो था वज्रयान का केंद्र बना। ध्यान रखिएगा। सहरपा सिद्ध को हिंदी का आदि कवि माना जाता है और वज्रयान का मुख्य जो ग्रंथ है वो गुह्य समाज और आर्य मंजू से मूल कल्प माना जाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। और आर्य मंजू से मूल कल्प जो है आपके कहाँ से मिलता है? तिब्बत से प्राप्त हुआ था। ठीक है ना। संस्कृत का ग्रंथ है। और एक चीज़ और जान लीजिएगा कि इसमें तारा देवी की भी पूजा करने की बात की गई है और तारा देवी की सहयोगी कौन है? मारीची और एकजटा। इन्हें अवलिखितेश्वर की शक्ति माना गया है। ध्यान रखिएगा। तो इसके अंतर्गत पूजा की जाती है। ध्यान रखिएगा, ये भी महायानी शाखा के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। अगला क्या है? नवयान की बात करें। बौद्ध धर्म का ये भी एक संप्रदाय है। भारतीय बौद्ध नेता भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ये नवयान की उत्पत्ति होती है। नवयान का मतलब होता है नया मार्ग। इस बौद्ध धर्म में क्या है? सारे अनुयायी अम्बेडकरवादी बौद्ध होते हैं। इन बौद्धों का, ठीक है ना, अम्बेडकर के द्वारा, ठीक है, 22 प्रतिज्ञाओं का पालन अनिवार्य माना गया है। ठीक है ना, जो अम्बेडकर ने बनाए थे। कहते हैं कि 1956 में 14 अक्टूबर को एक धर्म परिवर्तन समारोह हुआ था। अम्बेडकर ने इस धर्म परिवर्तित बौद्ध अनुयायियों को भारत सरकार या अन्य राज्य सरकारों ने नव बौद्ध का नाम दिया। नवयान संप्रदाय महायान और थेरवाद वज्रयान से कुछ हद तक मामलों में भिन्न है। इसमें अम्बेडकर के 5 लाख समर्थक लोग बौद्ध बने थे और अगले दिन 2 लाख और तीसरे दिन 16 अक्टूबर को चंद्रापुर में 3 लाख अनुयायी बौद्ध बने थे। तो इस प्रकार से 3 दिन में 10 लाख लोग इसके अनुयायी बने और इसी घटना को भारत के बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान या पुनर्जन्म हुआ। एक अनुमान के मुताबिक मार्च 1959 तक करीब 2 करोड़ लोग बौद्ध बन गए थे। तो ध्यान रखिएगा, ये नवबौद्धयान क्या है समझ लीजिएगा। त्रिपिटक की अगर हम बात करें तो बौद्ध परंपरा के अनुसार त्रिपिटक 3 संगीतियों से स्थिर हुआ। तो पहली संगीति और तीसरी संगीति में तीसरा पिटक ना, पहली संगीति में 2 सुत्त पिटक, विनय पिटक, और तीसरी संगीति में क्या हुआ आपका अभिधम्म पिटक, मोगलीपुत्र तीसरे के द्वारा। तो जैसा कि हमने बताया कि सुभद्र नामक भिक्षु ने साथियों से कहा था कि आओ शोक मत करो, रुदन मत करो, हम लोगों को महाश्रमण से छुटकारा मिल गया। हमेशा कहते रहते थे या करो या मत करो, लेकिन अब हम जो चाहेंगे करेंगे, जो नहीं चाहेंगे वो नहीं करेंगे। इसी के वजह से महाकश्यप ऋषि ने क्या किया था? राजगृह में 500 भिक्षुओं की संगीति बुलाई सप्तपर्णी गुफा में। ठीक है ना। और 100 वर्ष बाद वैशाली में दूसरी सभा बुलाई गई थी और तीसरी सभा 236 वर्ष बाद पाटलिपुत्र में हुई मोगलीपुत्र शिष्य की अध्यक्षता में। और यहाँ पर थेरवाद का उद्धार किया गया और अभिधम्म पिटक की रचना की गई। तो पहला पिटक है विनय पिटक, इसको लिखे थे उपाली ने। ठीक है ना। और जो कि सबसे वयोवृद्ध थे। सुत्त विभंग, खंदक, महावग, चुल्लवग, परिवार, पाथिमोक, ये इसका वर्णन है विनय पिटक। ये क्या है? अनुशासन संबंधी ग्रंथ। ध्यान रखिएगा। अगर बात करें सुत्त पिटक की तो इसमें दिग् निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, ये 5 निकाय हैं। और इसी खुद्दक निकाय में आपके 544 भगवान बुद्ध के जन्मों की कथा है। अंगुत्तर निकाय में आप जानते हो 16 महाजनपदों का उल्लेख, 10 गणराज्यों का उल्लेख है। अब देखिए खुद्दक पाठ की बात करें तो धम्मपद, उदान, इति उत्तक, सुत्त निपात, विमानवत्तु, पेतवत्थु, प्रेतों के बारे में पेतवत्थु ध्यान के,
थेर गाथा, थेरी गाथा, बिछ बिछुड़ियों के गीत हैं, कविता, जातक कथाएं 544 बुद्धों की, निर्देश, पट संविदा मग, अपदान, बुद्ध वंश और चर्या पिटक, ये सभी खुद्दक पाठ के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा। अभिधम्म पिटक की बात करें तो धम संगड़ी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पयति, कथावतु, बुद्धचरित, यमक, पट्ठान, ठीक है ना। तो ये अभिधम्म पिटक है, यही कथावतु जो है भगवान अश्वघोष जो बुद्धचरित लिखे थे इसी की देन मानी जाती है। अब प्रमुख बौद्ध विद्वानों की बात करें तो देखिए असंग और वसुबंध की बात करें तो अभी हमने असंग का नाम लिया, ठीक है ना, जब हमने वज्रयान की बात की थी, ठीक है ना। और वसुबंध दोनों भाई थे, पाकिस्तान के पेशावर थे, इन्होंने योगाचार और अभिधम्म की शिक्षाओं के समर्थक थे, ठीक है ना। इनका ग्रंथ कौन है, अभिधम्म मोक्ष। अश्वघोष की बात करें, ये महान भारतीय कवि थे, इन्हें प्रथम संस्कृत का नाटककार माना जाता है। ये कुषाण राजा कनिष्क के दरबार में रहते थे, ठीक है ना, लेखक थे। और ये क्या थे, चौथे बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष माने गए। इनकी प्रमुख कृतियां हैं महालंकार, सौंदरानंद का कथा और सार्यपुत्र प्रकरण, ये भी ध्यान रखिएगा। और बुद्ध चरित सबसे इंपॉर्टेंट बुद्ध चरित, इससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। बुद्ध घोष की बात करें तो बुद्ध की आवाज़, तो इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं, एक तो विशुद्धि मग्ग है और दूसरा जो है सुमंगल विलासिनी, सुमंगल विलासिनी, ये दो रचनाएं हैं, ठीक है ना। और चंद कृति जो हैं ये नागार्जुन के शिष्य थे, इनकी प्रमुख कृति थी प्रसन्नपदा। नागार्जुन की यदि हम बात करें तो नागार्जुन का जो था वो सातवाहन राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी के समकालीन थे। इन्होंने माध्यमिक विद्यालय के संस्थापक थे। इनकी प्रमुख कृति है प्रज्ञा परिमिता सूत्र और माध्यमिक कारिका सूत्र। इनका जो सिद्धांत वो शून्यवाद के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो जो लोग इसको समझ जाएंगे तो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अगर हम बात करें तिब्बत में बौद्ध धर्म की, तो तिब्बत में बौद्ध धर्म की बात करें तो सबसे पहले तो शांति रक्षित का नाम आता है, जिन्होंने वहाँ पर इसका विकास किया। पहला बौद्ध मठ उन्हीं के समय बना था और शांति रक्षित को बोधिसत्व की उपाधि दी गई थी। इसके अलावा शांति रक्षित के सहायक थे पद्म संभव, ठीक है ना, पद्म संभव, इन्हें दूसरा बुद्ध, ठीक है ना, पद्म संभव जो हैं। उसके बाद कमलशील को दूसरा बुद्ध कहा जाता है, ठीक है ना। तो लामा वाला जो चीज़ें चलती है ना, देख रहे हो। फिर बाद में अतिश दीपंकर से ज्ञान, ये लोग क्या कहे थे, तिब्बत में बौद्ध धर्म का विकास किए थे। ध्यान रखिएगा, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रवेश शांग सनगम्पो यानी गम्पो के शासनकाल में हुआ। थोनबी संभोट यानी थम्बोठी, है ना, नामक विद्वान को भारत अध्ययन के लिए भेजा गया था। ध्यान रखिएगा, थोनबी संभोट नामक विद्वान को भेजा गया था। और शांत रचित पद्म संभव के निर्देशन में यहाँ पर समयस विहार का निर्माण हुआ, ध्यान रखिएगा। तो कितने लोग हुआ, कितने लोगों का नाम लिया हूँ, शांति रचित, है ना, दूसरा बोला पद्म संभव, तीसरा मैंने बोला कमलशील, है ना, चौथा बोला था अतिश दीपंकर। तीन लोगों का नाम जानिएगा। अब चीन में अगर बात करें, चीन में देखा जाए तो देखिए चीन में सबसे पहले तो मिंगती के समय में हान सम्राट थे, उस समय बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ। भीमकरभिषक के समय में धर्मरत्न कश्यप और मातंग नामक बौद्ध भिक्षु जो चीनी सम्राट ने, ठीक है ना, कपिशा बुलवाया था। और इसके अलावा वहाँ पर रहने के लिए श्वेताश्व विहार का निर्माण करवाया गया। 435 में गुणभद्र जी जाते हैं वहाँ पर, गुणभद्र। इसके बाद धर्मजात यश, धर्मरुचि, रत्नमती, बोधिरुचि, गौतम, प्रज्ञारुचि, कुमारलात इत्यादि ये लोग थे जो वहाँ पर गए थे। इसके अलावा बोधि धर्मा का एक विशेष नाम है बेटा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, चीनी सम्राट ऊती को बौद्ध धर्म का कट्टर अनुयायी माना जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद अगर देखा जाए तो अमोघ वर्ष, अमोघ वज्र, ठीक है ना, इसके अलावा धर्मदेव, ये लोग क्या थे, चीन गए थे। अगर बात करें जावा में तो सैलन शासकों ने बोरोबुदुर स्तूप बनवाया था वहाँ पर। और ध्यान रखिएगा,
इसको कुमार स्वामी ने कहा है, तीसरी महान सचित्र बौद्ध बाइबिल कहा है बोरोबुदुर स्तूप को, और आरसी मजुमदार ने इसे संसार का 8वां आश्चर्य कहा है। बौद्ध धर्म के व्याकरणाचार्य चंद्र गोमिन के प्रभाव से शैलेंद्र वंशी शासक बौद्ध बने थे और उन्होंने ही नालंदा में तारा देवी का मंदिर भी बनवाया था। भारत में दीपंकर श्री ज्ञान, वो अतिश दीपंकर थे, ध्यान रखिएगा, जो कि तिब्बत गए थे। ये दीपंकर श्री ज्ञान जो हैं वहाँ पर गए थे, ध्यान रखिएगा। पेगु वर्मा में बुद्ध का आनंद मंदिर बना, देखो वर्मा का नाम पेगु मिल रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें म्यांमार में, तो सोन और उत्तरा को कौन भेजता है? अशोक भेजता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग को ये जानना चाहिए था। और यदि बात करें प्रसिद्ध बौद्ध विद्वानों में, तो बहुत लोगों के नाम तो हमने ले ही लिया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो इम्पोर्टेंट था, जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, वहाँ से हमने बता दिया। ध्यान रखिएगा, पारे की खोज और रस चिकित्सा की खोज नागार्जुन को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। और असंग ऋषि का क्या है? महायान सूत्रालंकार, अभिधर्म समुच्चय, ये सब उनके ग्रंथ हैं। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि आपको कुछ पता चल गया होगा। वसुबंधु की बात करें, वसुबंधु की बात करें तो इनका है अभिधम्म कोश और वज्रछेदिका, ठीक है ना। तो ये वसुबंधु का है, ठीक। और यदि बात करें हम वसुमित्र की, तो वसुमित्र ने क्या किया ये भी जान लीजिएगा। अच्छा, एक दिंगनाग की बात कर रहे हैं, इन्हें तर्कशास्त्र का प्रवर्तक कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? तर्कशास्त्र का प्रवर्तक कहा जाता है, ठीक। तो विभाष सूत्र जो है वो एक टीका है, इसी पर लाइट ऑफ एशिया लिखा गया था, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका टोटल जो क्लास है ये ख़त्म होता है, और जो भी इम्पोर्टेंट बताए गए हैं इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना।